मौजू के साथ। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये टेंट मिले हैं, इसमें भी हम नहीं रह सकते। हमें छोटे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम, सोना प्रॉब्लम, सामान रखने लोगों के घर में, वो भी आप रखने नहीं देते। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कहीं रहने के लिए जगह दी जाएगी, तो हम वहाँ पे अपनी जिंदगी बसर करेंगे। इसमें कोई 20 घर है। कम से कम 80 कुंबे। हाँ जनाब, मैं हाजी अब्दुल करीम बासा वार्ड नंबर 1 से पंच हूँ। ये हादसा पंचायत थ्रू A1 के अंदर हुआ है, वार्ड नंबर 2 बासा। 29 जुलाई, 30 और 31 को ये हादसा हुआ। लेकिन स्लाइड का जो सिस्टम था वो बहुत बड़ा स्लो था। आस्ता आस्ता से वो 29 तारीख को स्लाइड होनी शुरू हो गई। 30 को और 31 को, 30 को कुछ मकान जो है नीचे से धंस गए, एकदम नीचे धंस गए। और लोगों ने अचानक पहले ये सोचा कि चलो ये आस्ता आस्ता स्लाइड होगी, पहले नीचे से होगी, उससे ऊपर फिर होगी, फिर उससे ऊपर होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो अचानक बीच में से, गांव के बीच में से, ना ऊपर और ना नीचे, दरमियानी हिस्से में से ज़मीन नीचे धंसना शुरू हो गई। तो जो लोग थे उनने सिर्फ अपनी जान निकाली। बाकी सामान जो कुछ मसलन फैमिली वाले लोग थे, उन्होंने कुछ तीसरे चौथे हिस्से में कुछ सामान निकाला। बाकी सामान जो है ज़मीन दोज, सब का सब सामान जो है ज़मीन दोज हो गया। और पहले 29 को कुछ नहीं हुआ। 30 को एडमिनिस्ट्रेशन के आए तो उसमें SSP साहब और SDM साहब दरमाड़ी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और आर्मी ने भी अच्छा रोल अदा किया। बाकी लोगों ने 29 तारीख को कोऑपरेट किया और उन बच्चों को कुछ संभाला, कोई जगह दी, कुछ ऐसे रोड में बाहर बैठे रहे नंगे आसमान के सामने। और बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हुई। जो ज़मीन फिसल गई है जनाब, वो 34-36 घर जो हैं तो बिल्कुल वीरान और बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि उधर दोबारा उस ज़मीन के अंदर जो है मकान तामीर हो सकते हैं। इसमें दोनों कम्युनिटी के, गुज्जर और कश्मीरी, हाँ जी, हाँ में मिक्स जो था बरादरी। जो स्लाइड है वो कोई नहीं, तूफ़ान जो है ना, अल्लाह का तूफ़ान अगर आ जाए तो वो किसी को डिवाइड नहीं करता है, तो वो उसमें सब का नुकसान जो है बराबर हो गया बरादरी का। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रोल किया खाने पीने का और रहने सहने का किसी हिसाब किताब से। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ये मोतबाना गुजारिश है मनोज-सिन्हा, LG मनोज-सिन्हा से और मैडम डिप्टी कमिश्नर साहब से, जिसने यहाँ का दौरा भी किया, हम उसके बड़े मशकूर हैं। SDM साहब के बहुत बड़े मशकूर हैं। और बाकी जितने लोग आए, क्योंकि कुछ सजरू मोहर से आए, तो एक क्या नाम है उसका, वो कटरा का, सोनू ठाकर कटरा से आया सर। हम उसके भी बहुत बड़े मशकूर हैं, क्योंकि उसने वहाँ से सामान लाया और हमदर्दी ज़ाहिर की आके। हमारा वो कोई MLA नहीं था, हम उसके कोई वोटर नहीं थे, लेकिन उसके साथ उसने हमारे साथ हमदर्दी की। लेकिन हम आज एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर मैडम जी से, बाकी रह गया LG साहब से, हम ये गुजारिश करते हैं कि इन लोगों को कोई सहारा नहीं रहा। अगर किसी मिनिस्टर का, किसी मंत्री का, किसी बड़े आदमी का अगर कोई इतना लॉस हो जाए
तो उसके लिए करोड़ों रुपए एक सेकंड के अंदर सर्व किए जाते हैं। लेकिन हमारी ये आवाम जो इतने घर तकरीबन लॉस वाले इस वक्त अगर कहें 36 घर तो डैमेज हो गई हैं, उसके अलावा जो हैं दरारें जिनको पड़ रही हैं जो डैमेज हो रहे हैं। ये एरिया तकरीबन कहीं कुमाऊँ के हिसाब से कहीं कनालों के, यही अपील है कि इन लोगों को कोई प्लाट दिए जाएँ स्टेट लैंड के अंदर, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इनको प्लान दिए जाएँ ताकि ये अपना गुजर बसर करें और अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल कुछ सोचते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी अपील यही रहेगी। बाकी और खाना अल्लाह ताला के हाथ है, खाना दे रहे हैं, बरादरी दे रही है, आवाम देख रही है, अल्लाह के बहुत बंदे हैं जो कि हमदर्दी कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से ये गुजारिश रहेगी कि बराए करम बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द ये रास्ते में अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे, इनको कहीं प्लाट इशू किया जाए। जनाब शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माली और जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये 29, 30 और 31 को हुआ। तो दिन भर यहाँ से नीचे मकान धंस गए और लोगों ने शोर गुल किया। तो 31 शाम 6 बजे के बाद नमाज के टाइम हम मुश्किल से निकले यहाँ से, तो और माल मवेशी निकाल दिया। तो इंतज़ामिया ने यही किया कि 5-5 हज़ार रुपया फी कुंबा को खाते में डाला और आर्मी वालों ने टेंट दिए। तो वहाँ लोग राशन दे रहे हैं। तो लेकिन अभी रहन सहन का कोई इंतज़ाम नहीं है सही में। तो हमारे पास उधर पैरालाइज पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, माएँ बहनें वहाँ मजबूर ऐसे एक मतलब सेफ जगह में थोड़ी 2 दिन के लिए रुकना पड़ा। और डीसी मैम आई, उन्होंने भी 2 दिन का वक्फा लिया कि 2 दिन के बाद मैं डिसाइड करूँगी कहाँ इनको जगह देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन आपने यहाँ का दौरा किया, देखा आपने कि इसमें मकान बनाना दोबारा चाहे 5 साल गुजरें 10 साल गुजरें, कोई इतना जिगरा नहीं रख सके कि इस एरिया में मकान बन सके। इसलिए हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है, पहले भी कर चुके हैं, जितने पंच सरपंच तमाम जितने भी अफसरान हैं कि इन लोगों के लिए कहीं स्टेट लैंड दी जाए ताकि ये आने वाले वक्त में अपना वहाँ कोई रहायश पजीर बनाएं जिसमें अपने बाल बच्चे और ज़िंदगी बसर कर सके। 29, 30, 31 3 दिन जो हमारा एरिया चलता जिसमें हमारे मकान जितने भी थे वो गिर गए। कम से कम 36 फैमिली हम बेघर हो गए हैं, जो कि सारे के सारे अभी रोड पे हैं। इंतज़ामिया पहुंची, लेट पहुंची, 2 दिन के बाद इंतज़ामिया पहुंची। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिसरान पहुंचे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचने के फ़ौरन बाद ही हमें टेंट दिए गए और तरपाल दिए थे। पहले सब डिवीज़न लेवल की कमेटी ने खाली तरपाल दिए थे, लोगों में 20 एक तरपाल बांटे थे। उनके बाद आर्मी से बात करके कम से कम हमें 15 टेंट मिल गए। इन 15 टेंटों में भी हमारा गुजारा नहीं था। अब आसपास में हमने लोगों के घरों में जो सेफ़ हैं उनके यहाँ रखे हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, बीमार हैं, कुछ पैरालाइज पेशेंट है हमारे पास, कुछ प्रेगनेंसी वाली बच्चियाँ हैं। तो जो कि हम यहाँ नहीं रह सकते थे इस रोड पे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अगर ये हाल किसी और जगह हुआ होता, कम से कम उसका कोई ना कोई हल हुआ होता। और डीसी साहिबा ने भी आकर हमें यही यहाँ कहा कि हम 2 दिन आप इंतज़ार करिए, 2 दिन में हम देखेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जो कि आज दूसरा दिन भी हो गया। अभी तक आज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ नहीं मिला और उन्होंने कहा था कि हम आपके टीम भेजेंगे। 5 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है हमने कि जो इस एरिया का जायज़ा करेंगे, किसका कितना लॉस हुआ है, क्या हुआ है। और ऊपर से ये चीज़ें आज कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाओ जी, दरमाड़ी ऑफिस में लाओ या अरनास आ जाओ। इस हाल में हम यहाँ अपना देखें, अपने घर का देखें या हम डॉक्यूमेंट्स लेकर चलें। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, मौके पे यहाँ कैंप करना चाहिए था जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे, लोगों की लैंड वेरीफाई करनी थी या लोगों के बचाव कार्य वाला सिस्टम देखना था, वो देखना था यहाँ। ना कि यहाँ से कि हम 20 किलोमीटर की दूरी पे अपनी गाड़ियाँ करके इस टाइम वहाँ डॉक्यूमेंट्स पेश करने जाएँ। और मेरी तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगा जाहिद साहब आपका, जिन्होंने हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई। आपसे फ़ोन पे ही बात होती रही बार बार, यही कि हमारे हालात आप जानते रहे, पल पल की खबर आप लेते रहे हमसे। आपका बहुत ही मशकूर हूँ मैं, जिन्होंने इस नाचीज़ गरीब इंसान की आवाज़ ऊंचे लेवल तक पहुंचाई और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होने आ रहा है हमें। आज भी आपके वसामिया से तो यही कहेंगे कि हमारा कोई फिलफोर कहीं प्लाट अलाट किए जाएँ जहां हम यही टेंट लेकर कम से कम वहां अपना गुजारा कर सकें, जब तक हमें कोई रिलीफ या बाकी रिहेबिलिटेशन का सिस्टम बने। टेम्परेरी बेस पे तो यही टेंट लगा के अपना गुजारा करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा गुजर नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगे हम।